अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट क्लास 9 सिंध बोर्ड मैथमेटिक्स की जो एक्सरसाइज 1.5 थी उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे उसको आप इंशाल्लाह कंटिन्यू कर दें। और क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने आपको लेक्चर जो है वो अपलोड कर दिए थे एक्सरसाइज 1.5 के। नाउ इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो सवाल यानी जो आपका मेन क्वेश्चन होता है जिसके थ्रू हमने सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चन, उसमें यही रहा है कि वेरीफाई दैट z डबल कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z। देखें ये बार जो लगी होती है z के ऊपर, ये कॉन्जुगेट बार होती है। और कॉन्जुगेट भी कह रहा है कि कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट लेना है आपने, यानी डबल कॉन्जुगेट लेना है। और आंसर में आपके पास अगेन जो दिया हुआ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आना चाहिए। तो बहुत आसान सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसमें। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सवाल को दोबारा लिखना होता है, लिखना पड़ेगा, मजबूरी है इस वक्त। सो 4/7 प्लस 9/10 आयोटा पर आपने अगर आप कॉन्जुगेट लगाएं, यानी एक बार लगा दें, अगर आप फर्स्ट कॉन्जुगेट लगाएं अगर आप, तो फर्स्ट कॉन्जुगेट अगर आप लगाते हैं तो कॉन्जुगेट के नतीजे में करना क्या होता है, कॉन्जुगेट के नतीजे में होता है ये है कि आयोटा वाले पार्ट का साइन हो जाता है चेंज। सो 9/10 आयोटा, ठीक है। अब देन क्योंकि हमने इसी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लेना है, सो क्या होगा कि हम इस पर दोबारा बार लगा देंगे, तो होगा क्या कि 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। अब आप इसको मैच कर लें सवाल से, गिवन क्वेश्चन से मैच कर लें, तो ये आपका आंसर जो है गिवन क्वेश्चन ही आ गया। और यही हमें कहा गया था कि गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आपका एज अ आंसर भी आना चाहिए। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बनता। ना क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 6 लास्ट पार्ट है इसका, तो इसका भी आपने डबल कॉन्जुगेट लेना है। तो आप सवाल को लिखें पहले अगेन, 4x प्लस 3 आयोटा y, इस पर आप कॉन्जुगेट बार लगाएं। सो 4x माइनस 3 आयोटा y हो जाएगा, एंड देन इस पर आप अगेन कॉन्जुगेट बार लगाते हैं, तो ये आपका फिर से 4x प्लस 3 आयोटा y हो जाएगा। और यही आपका गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। ना क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। नंबर 5 जो है इसमें हमें जो है एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स एंड वाई जब फाइंड करना हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, आपने ये समझ लेना, क्योंकि पार्ट 1 तो बहुत आसान है इसका। पार्ट 1 में क्या कर लेना है कि आपने इसको पहले, अगर आप समझना चाहते हैं तो इसको आप ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट कर लें। आप इसको जब ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट कर लेंगे, फर्स्ट पार्ट के लिए बात कर रहा हूँ सिर्फ, तो इसको ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं x, y, एंड इसको आप ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं -5, क्योंकि जब आपको याद हो ऑर्डर पेयर के अंदर, मैंने पहले जिक्र किया था, ऑर्डर पेयर के अंदर आते ही इसका आयोटा और कोई भी ऐसा साइन जो इक्वेशन के वेरिएबल्स को कंबाइन करता है वो सब जो है वो नेग्लेक्ट कर दिए जाते हैं। जस्ट 2 ब्रैकेट लगते हैं और एक कॉमा लगता है बस, ठीक है। जिसमें जो कॉमा से पहले होता है लेफ़्ट साइड पर वो आपका रियल पार्ट होता है, और कॉमा के बाद जो राइट साइड पे होता है वो कहलाता है आपका इमेजिनरी पार्ट। सो y इज़ ऑलवेज इमेजिनरी पार्ट एंड x इज़ ऑलवेज रियल पार्ट, ठीक है। अब बहुत आसान हो जाएगा x की वैल्यू फाइंड करना है पार्ट 1 के अंदर, कि x इज़ इक्वल टू -5 एंड y इज़ इक्वल टू +5। ये हो गया आपका पार्ट 1 का आंसर, ठीक है। नाउ पार्ट 4 जो है थोड़ा सा क्रिटिकल है, कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि नंबर भी कॉम्प्लेक्स है। तो हम इसको ऑर्डर पेयर में बंद करें ना करें, लेकिन हम एक काम जो करने जा रहे हैं इसमें वो देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे रेडिकल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। तो हम सेपरेशन करेंगे रियल पार्ट की एंड इमेजिनरी पार्ट की। तो ये मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो एक्स वाला पार्ट होता है वो रियल पार्ट होता है। तो हम सेपरेशन करते हैं पहले इनकी। रेडिकल 5/3 x इज़ इक्वल टू 6 रेडिकल 3/रेडिकल 2। ये हो गई आपकी। अगर आप उल्टे हाथ पे देखें तो जो x की जो पोर्शन थी वो ये थी जो मैंने लिख दी है यहाँ पर, और राइट साइड पर जो विदाउट आयोटा पोर्शन है वो दरअसल x की पोर्शन कहलाएगी, आपकी x की वैल्यू कहलाएगी। तो इसलिए हमने क्या किया, x की वैल्यू में क्या आ गया आपके पास 6 रेडिकल 3/रेडिकल 2 जो है वो x की वैल्यू के तौर पर आपके पास आ गया। नाउ हम y की वैल्यू को थोड़ा सेपरेट करेंगे इसमें, एक मिनट थोड़ा आउट ना हो जाए। y की वैल्यू जो है वो है आपके पास -3/रेडिकल 2 y आयोटा। ये हो गया आपका y साइड, यानी उस साइड से,
एंड देन राइट साइड चाहें तो आप 2 रेडिकल 2 अपॉन 9 आयोटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने सॉल्व करना है इसको, जो हमसे हो सकता है हम करेंगे कोशिश में। तो x सॉल्व करना है हमने, तो ये जो 3 है x के साथ जो डिवीजन में अपॉन में आ रहा है, ये 6 से मल्टीप्लाई करेगा जब, सो x इज़ इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू रेडिकल 3 अपॉन रेडिकल 2 इंटू रेडिकल 5, यानी एक ही रेडिकल में आप इनको लिख सकते हैं। ठीक है, सो x इज़ इक्वल टू 18 रेडिकल 3 अपॉन रेडिकल 10, ये रेडिकल लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके पास x की वैल्यू मिल गई आपको, मज़ीद इसमें कुछ हो नहीं सकता, तो बस x की वैल्यू तो यही आएगी आपकी। अब y की वैल्यू में क्या क्या हो सकता है वो देखते हैं। तो आयोटा से आयोटा पहले आप कैंसिल कर लें इसमें। ठीक है, देन y इज़ इक्वल टू 2 रेडिकल 2 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 2, जो कि डिवाइड से मल्टीप्लाई में आया ये रहा। ठीक है, उसके बाद ये जो -3 है, ये -3 9 से मल्टीप्लाई करेगा जाकर, तो 9 मल्टीप्लाई बाय -3, देन y इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि रेडिकल 2 जब मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 4, और 9 3 सा होता है 27। सो y इज़ इक्वल टू 4 अपॉन 27, माइनस आप बीच में लगा सकते हैं, y की वैल्यू फाइंड हो गई। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया, और एक्सरसाइज भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी 1.5 कंप्लीट हो गई। तो इंशाल्लाह ये वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद अपने जो कीमती फीडबैक का इज़हार कमेंट के ज़रिए ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह आपका हामी।